प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू का मीनिंग हमें बच्चों को किस तरह से एक्सप्लेन करना है। हम एक एक करके ये दोनों भी टॉपिक देखेंगे। पहले हम प्लेस वैल्यू देख लेते हैं कि प्लेस वैल्यू का मीनिंग हमें बच्चों को कैसे समझाना है। जैसे प्लेस वैल्यू का मतलब क्या होता है, पहले हम प्लेस का मतलब देखेंगे। प्लेस का मतलब होता है जगह यानी कि स्थान। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जब भी हम किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो जो नंबर है जिसकी प्लेस वैल्यू हमें निकालनी है वो किस जगह पर है यानी कि किस प्लेस पे है। तो यदि हम उसकी जगह उसके प्लेस को जान पाएंगे तो हम आसानी से उसकी प्लेस वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा 5139। अब हम देखेंगे कि हर एक नंबर किस प्लेस पे है। जैसे 9 वंस के प्लेस पे है, 3 टेंस के प्लेस पे, 1 100 के प्लेस पे एंड 5 1000 के प्लेस पे है। अब हम इन सभी नंबर्स का प्लेस वैल्यू लिखेंगे। कैसे लिखा जाएगा, जैसे 9 का प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 वंस के प्लेस पे है और 9 के पीछे कोई भी नंबर नहीं है तो 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9। वहीं पर 3 टेंस के प्लेस पे है और 3 के पीछे एक नंबर है तो 3 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 3 टेंस। यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3 के पीछे एक नंबर है तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। तो इस तरह से 3 की प्लेस वैल्यू हो गई 3 टेंस। 1 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 100 के प्लेस पे है और 1 के पीछे कितने नंबर्स हैं, 1 2 यानी कि 1 लिखकर हम उसके पीछे 2 0 लगा देंगे तो 1 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 100। ऐसे ही अगर हमें 5 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 5 कौन से प्लेस पे है, 1000 के प्लेस पे है और 5 के पीछे कितने नंबर्स हैं, 3 नंबर्स। सो इस तरह से बड़ी ही आसानी से किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू लिखा जा सकता है। बिल्कुल इस तरह से हम एक और एग्जांपल देख लेंगे जिससे कि डाउट बिल्कुल भी ना रहे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा है 564। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, 4 वंस के प्लेस पे है, 6 टेंस के प्लेस पे है और 5 100 के प्लेस पे है। अगर हमें किसी ने कहा कि 4 की प्लेस वैल्यू निकालो तो कैसे निकालेंगे, 4 वंस के प्लेस पे है और 4 के पीछे कोई भी नंबर नहीं है तो 4 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 4। 6 की प्लेस वैल्यू निकालने के लिए कहा गया तो 6 कौन से प्लेस पे है, टेंस के प्लेस पे है और 6 के पीछे एक नंबर है तो हम 6 के पीछे एक 0 लगाएंगे और इस तरह से 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 टेंस। 5 की प्लेस वैल्यू 5 100 के प्लेस पे है और 5 के पीछे कितने नंबर्स हैं, 1 2 यानी कि 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 500। तो इस तरह से हम किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं कि फेस वैल्यू हमें बच्चों को कैसे सिखाना है। फेस का मतलब क्या होता है, चेहरा। यहाँ पर हम इसे लिख लेते हैं। अगर किसी भी नंबर का हमें फेस वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हमने जाना कि फेस का मतलब होता है चेहरा। चेहरा हर किसी का अलग अलग होता है और वो कभी भी चेंज नहीं होता। तो उसी तरह से नंबर का भी चेहरा होता है, जो नंबर है वही उसका फेस वैल्यू होगा। जैसे यहाँ पर 38 लिखा है। अगर आपसे कहा गया कि एज का फेस वैल्यू निकालो तो कैसे निकालेंगे, 8 किस तरह से दिख रहा है, 8 ही है। 8 का चेहरा 8 ही हमको दिख रहा है, इसमें कुछ भी और नंबर्स नहीं दिख रहे हैं। तो 8 का जो फेस वैल्यू है, चेहरे की वैल्यू है, वो 8 ही होगी। ये फेस वैल्यू का कॉलम मैंने लिखा है तो 8 की फेस वैल्यू 8 होगी और 3 की फेस वैल्यू 3 ही होगी। जो उनका चेहरा है जैसा वो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये फेस वैल्यू का कॉलम मैंने बनाया है। इसमें 4 की फेस वैल्यू 4 ही होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी और 5 की फेस वैल्यू 5 ही होगा। इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा।
ऐसे ही जो नंबर है वही उसका फेस वैल्यू है। ठीक है, तो कुछ वर्कशीट हम देख लेते हैं जिससे कि जो भी और कोई डाउट हो वो आसानी से क्लियर हो सके। जैसे फर्स्ट वर्कशीट है, फाइंड द प्लेस वैल्यू एंड द फेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइंड डिजिट्स। ओके, यहाँ पर कुछ डिजिट्स लिखे गए हैं और जिस डिजिट के नीचे अंडरलाइन किया गया है उसका प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हमें निकालना है। जैसे 1 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? 1 कौन से प्लेस पे है? वंस, टेंस, 100, 1000 की प्लेस पे है ना। और 1 के पीछे कितने नंबर हैं? 1, 2, 3। तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और 1 के पीछे 30 लगा देंगे, यानी कि 1 की प्लेस वैल्यू है 1000। और फेस वैल्यू, चेहरे की वैल्यू चेंज नहीं होगी, जो नंबर है वही नंबर हमें लिखना है। तो 1 की फेस वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा है? 5 की प्लेस वैल्यू क्या? टेंस के प्लेस पे है ना, और 5 के पीछे 1 नंबर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50, यानी कि 5 की प्लेस वैल्यू है 5 टेंस। और इसकी फेस वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, जो फेस है वही हम यहाँ पर लिख देंगे। तो इसका फेस कैसा दिख रहा है? 5 दिख रहा है, तो यहाँ पर सिंपली आप यहाँ पर 5 लिखें। तो ऐसे आप किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आसानी से लिख सकते हैं। इसी तरह से हम एक और क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें हर एक डिजिट्स की प्लेस वैल्यू लिखनी है। तो पहले हम लिख लेते हैं कि कौन सा नंबर किस प्लेस पे है। 1 वंस के प्लेस पे है, 2 टेंस के प्लेस पे, 6 100 के प्लेस पे एंड 7 1000 के प्लेस पे। अब हम फटाफट से इसकी प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। 1 की प्लेस वैल्यू 1 ही होगी क्योंकि उसके पीछे कोई भी नंबर नहीं है। 2 की प्लेस वैल्यू क्या है? 2 टेंस। 6 की प्लेस वैल्यू 600 और 7 की प्लेस वैल्यू 7000। ऐसे ही हम इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इनकी प्लेसेस लिख लेते हैं। वंस, टेंस, 2 100 के प्लेस पे है एंड 9 1000 के प्लेस पे। सो इस तरह से हम सभी नंबर्स की प्लेस वैल्यू लिख लेंगे। 4 की प्लेस वैल्यू 4 होगी क्योंकि 4 वंस के प्लेस पे है और उसके पीछे कोई भी नंबर नहीं है। 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6 टेंस। 6 के पीछे एक नंबर है तो यहाँ पर हम 0 लगा देंगे। 2 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 200, यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 2 के पीछे कितने नंबर्स हैं? 1 2, तो यहाँ पर हम 20 लिख देंगे। 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9000, यहाँ पर हम 9 लिखेंगे। और 9 के पीछे कितने नंबर्स हैं? 1 2 3, तो 9 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9000। सो इस तरह से बहुत ही सिंपल स्टेप्स फॉलो करके बच्चों को प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू आसानी से सिखाया जा सकता है। आई होप आज की ये वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। तो चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट